नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज किस्त नंबर 2 है अदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से, और हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो पहली किस्त थी उसमें हमने गुफ्तगू की थी कि गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सादात में से सैयद हैं, और आपकी सियादत का मुनकिर ये रावजी शिया है। तो पहली किस्त में हमने गुफ्तगू कर दी थी। आज किस्त नंबर 2 है, और आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का जो मकाम है, मरतबा अफजलियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और ये जो गौस पाक का फरमान है, कदम हाज ही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, के मेरा ये जो कदम है तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो इसमें ताबीन भी शामिल हैं या नहीं है, चूँकि 11 रबीउल सानी को 11वीं शरीफ रबीउल सानी का महीना है, तो 11 रबीउल सानी को हुज़ूर सैयद व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात है, और इस वाले से हम गुफ्तगू करें। बहरहाल इस वाले से याद रखें, अहले सुन्नत का अकीदा आप याद रखें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, दूसरा नंबर हज़रत उमर का, तीसरा हज़रत उस्मान का, चौथा नंबर मौला अली का है, फिर उसके बाद बाकी अशरा मुबशरा हैं, फिर हज़रत हसनैन है, फिर बदरी साहबा हैं, तरतीब मुताबिक। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बाद जो अफजल हैं ताबीन है, ठीक है जी। अब इस वाले से बहस है कि सारे ताबीन जो हैं, तमाम ताबीन गौस पाक से अफजल हैं या बाज़ ताबीन अफजल हैं। तो इस वाले से बहस मौजूद है। बहरहाल मौक़िफ़ यही है कि बाज़ ताबीन ऐसे हैं जो गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से अफजल हैं, जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मौजूद है, फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 11 में, जिसमें आला हज़रत लिखते हैं, सहाबियत हुई फिर ताबियत, पस आगे कादरी मंजिल है या गौस, आज़ारो ताबी से तू फजू है, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। तो इसमें आला हज़रत ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि सहाबा के बाद ताबीन का मरतबा है, फिर उसके बाद गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मरतबा है। तो लेकिन ये आला हज़रत ने लिखा है, हज़ारों ताबी से तू फजू है, यानी अफजल है, मरतबे में बड़ा है, वो तबका मुजमलन फाजिल है गौस। तो बाज़ ताबीन ऐसे हैं जो हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से अफजल है। अब उनमें कौन कौन भाई शामिल हैं, जैसे हज़रत सैयदना वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी अफजलियत तो खुद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान की है। फिर सैयदना सईद बिन मुसय्यब हैं, सैयदना हसन बसरी हैं, हज़रत सैयदना अता बिन अबी रुबा हैं, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये बाज़ ताबीन ऐसे हैं। इस तरह कुछ और ताबीन भी है जो हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म से अफजल है। तो हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म का ये जो फरमान है, कदम हाज़ी अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, ये अपने ज़माने के जो बाद वाले औलिया उनको भी शामिल है, ज़माने के औलिया को भी शामिल है, और पहले के औलिया को भी शामिल है, सिवाय ताबीन को, बाज़ ताबीन को छोड़कर। तो इस हवाले से बाज़ बंदे बहस करते रहते हैं कि जो गौसुल आज़म है, इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से भी अफजल हैं। ऐसी हरगिज़ भी कोई बात नहीं है। अभी अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि गौसुल आज़म से इमाम आज़म हनीफ़ा अफजल हैं। और इस हवाले से हदीस भी मौजूद है तिरमिज़ी शरीफ में। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रआनी और रा मर्रानी, कि उस मुसलमान को आग नहीं छुएगी, नहीं छू सकती जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा, यानी सहाबा की ज़ियारत की है। तो ये हज़रत सैयदना इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबीन है भाई। इस हवाले से आप देख लें, आप कितने सहाबा की इमाम आज़म हनीफ़ा ने ज़ियारत की हुई है। मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, बाद लिखा है 20 सहाबा की, बाद लिखा है 70 सहाबा की। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तहक़ीक़ किया कि आपने 7 सहाबा की ज़ियारत की है। इस हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि आपने सहाबा की एक जमात को देखा हुआ है। इस तरह अल्लामा इब्न हजर मक्की कहते हैं कि 8 सहाबा की ज़ियारत की हुई है। तो इमाम आज़म हनीफ़ा जो है ताबी हैं। तो बाज़ ऐसे लोग हैं जो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को ताबी नहीं मानते, आप ताबी हैं भाई। अच्छा जी, इसी तरह एक और रिवायत मौजूद है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सल्लम फरमाया, यकूनु फ़ी उम्मती रजुल युक़ालु लहु अबू हनीफ़ा व सिराज उम्मती यौमल क़ियामह। इसी तरह एक और हदीस मौजूद है भाई मुस्लिम शरीफ में और दलाल नबुवा में, मुस्नद अबी हुरैरा में भी ये रिवायत मौजूद है। ये हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सल्लम फरमाया, लौ कान दीन इंद सुरैया ला ज़हब बिही रजुल मिन फारिस औ क़ाल मिन अबनाए फारिस हत्ता यतनावलहु। अब इस हदीस के भी जो मिस्दाक हैं, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अगरचे जो वाबी हैं बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, कहते हैं इस हदीस के मिस्दाक जो है ना मुहद्दिसीन है, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमिज़ी हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते हैं और कहते हैं जी इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो फारिस में से नहीं थे, वो तो किसी और जगह से ताल्लुक़ रखते थे, काबुल से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये लिखा हुआ है कि आप फ़ारसी नस्ल थे, कूफ़ा में पैदा हुए, आप अरबी नहीं थे, अजमी थे, फ़ारसी नस्ल थे। तो इस हदीस के जो मिस्दाक हैं वो सैयदना इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को पढ़ लें, अल्लामा शामी को पढ़ लें, इसी तरह तहज़ीब किताब पढ़ लें, उसमें इमाम आज़म हनीफ़ा के जो पोते हैं वो यही कहते हैं, इस्माइल बिन हम्माद, कि हम फ़ारिस के बेटों में से हैं।
इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताबी होने के हवाले से अल्लामा अब्दुल बर मालिकी को पढ़ लें। उन्होंने लिखा है कि आप ताबी हैं, आपने कई सहाबा की ज़ियारत की, हज़रत अनस बिन मालिक की, अब्दुल्ला बिन हारिस की। इमाम ज़हाबी शाफ़ी को पढ़ लें तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, उन्होंने लिखा आपने 8 सहाबा की ज़ियारत की हुई है। इमाम अबू दाऊद ने आपको हदीस में इमाम लिखा। इमाम इब्ने कसीर शाफ़ी उन्होंने लिखा है अल बिदाया व निहाया पढ़ लो। ओ वाबियो गौर फ़िक्र करो वाबियो। इमाम इब्ने कसीर शाफ़ी कहते हैं कि आपने कहीं सहाबा की ज़ियारत की हुई है, हज़रत अनस बिन मालिक की भी ज़ियारत की है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि आपने अनस बिन मालिक की ज़ियारत की हुई है। तहज़ीब व तहज़ीब पढ़ लो। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी को पढ़ लो। हाफिज़ अल मुज़ी को पढ़ लो। वो उन्होंने लिखा है हाफिज़ अल मुज़ी कि इमाम आज़म ने 72 सहाबा से मुलाकात की है। इस तरह आप हदीस में भी इमाम है। और फिर जो ताबीन में सबसे अफजल है ना, ताबीन में सहाबा के बाद ताबीन में सबसे अफजल अफजल हज़रत सैयदना वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सबसे अफजल हैं। इनकी अफजलियत तो खुद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान की। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना खैरत ताबीन रजुल युक़ाल लहू वैस। ताबीन में सबसे बेहतर सबसे अफजल एक मर्द है जिसको कहा जाता है वैस का। तो वैसे करनी ताबीन में सबसे अफजल हैं। फिर उसके बाद सईद बिन मुसय्यब हैं। इख्तिलाफ बहरहाल मौजूद है, हज़रत सैयदना हसन बसरी हैं, इनमें से अफजल कौन है, लेकिन सबसे अफजल हज़रत सैयदना वैसे करनी है। फिर बाद में इख्तिलाफ है, सईद बिन मुसय्यब अफजल है, हसन बसरी अफजल है, अता बिन अबी रुबाह अफजल है। बहरहाल सैयदना इमाम आज़म व हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी ताबीन में से हैं। अब बाज़ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये तबा ताबीन में से, ताबीन में से हो, कई सहाबा की ज़ियारत की गया, वापियो गौर फ़िक्र किया, तफक्कुर किया करो। तो बहरहाल याद रखें कि हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो फरमान कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्लि वलिय्यिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। और बाद के औलिया से भी आप अफजल हैं, ज़माने के औलिया से और पहले के औलिया से, लेकिन सहाबा को छोड़कर और बाज़ ताबीन को छोड़कर। अब बाज़ ताबीन में हज़रत सैयदना वैसे करनी है, हज़रत सैयदना इमाम आज़म हनीफ़ा हैं, हज़रत सैयदना हसन बसरी, ये ऐसे ताबीन है जो गौस पाक से अफजल हैं। ठीक है भाई। तो बाकी इस वाले से बहुत तफसीली गुफ्तगू है, बहरहाल मुख्तसर तौर पर हमने कर दिया। और इस वाले से हम हैदरी दारुल इफ्ता जुनूद का तहरीरी तौर पर फतवा भी जारी कर देंगे। बहरहाल अब हज़रत सैयदना इमाम महदी से अफजल हैं या नहीं, गौस पाक अफजल हैं, इस वाले से इख्तिलाफ मौजूद है। तो लेकिन बहरहाल गौस पाक जो हैं अपने ज़माने के और बाद के और पहले के औलिया से अफजल हैं, बाज़ ताबीन को छोड़कर। तो मज़ीद भी इस वाले से तफसीली गुफ्तगू है वो हम जारी करते रहेंगे। और 11वीं शरीफ और गौस पाक के वाले से किस नंबर 3 में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का इस वाले से तहरीरी तौर पर फतवा भी जारी कर देंगे। ये वीडियो सुनकर आगे शेयर करें, आप लोगों को बहुत बड़ा सदका जारी है।